हे गाइज, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम जो क्लास 12 के केमिस्ट्री के चैप्टर सेकेंड यानी बिलियन का लेक्चर पढ़ रहे थे, उसका लेक्चर नंबर 12। जी हाँ गाइज, और इसके बाद हम इसका लेक्चर नंबर 13 पढ़ेंगे जो इसका लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग का ये बिलियन चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और इस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 12 में हम कवर करेंगे समपरासी विलयन क्या होता है, अल्पराशि तथा अल्पराशि विलयन क्या होते हैं, और उसके बाद इस लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रतिलोम परासरण पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका डिफिनीशन आप लोग के बोर्ड एग्जाम में एक मार्क में पूछ देता है कि समपरासी विलयन क्या होता है, या अल्पराशि विलयन क्या होता है, या अतिपराशि विलयन क्या होता है। और ये प्रतिलोम परासरण आप लोग को 2 मार्क में पूछता है क्योंकि थोड़ा ये अच्छा टॉपिक है। ठीक है, या कभी कभी 3 मार्क में भी पूछ देता है। तो चलिए पढ़ते हैं हम इन सारे टॉपिक को एकदम अच्छे से। ठीक है, देखिए हम थोड़ा पिछले लेक्चर में जाते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग पिछला लेक्चर देखे होंगे। ठीक है, देखेंगे तो ये भी ऐसे तो ये सामान्य डिफिनीशन है, लेकिन पिछला लेक्चर देखे होंगे तो और मतलब ये टॉपिक आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, देखिए पिछले लेक्चर की थोड़ी कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। हमने उसमें देखिए हमने 2 पात्र लिया था। ये हम लोग का एक इधर पात्र था, ठीक है, और एक इधर हम लोग का इस साइड में पात्र था। ठीक है, ये हम लोग का इधर एक पात्र था। ये हम लोग के 2 पात्र थे। ठीक है, हम लोग का मान लेते हैं ये हम लोग का पात्र ए था और ये हम लोग का पात्र बी था। ठीक है, इन दोनों को हमने देखिए एक नली से जोड़ रखा था। ठीक है, एक नली के माध्यम से, और बीच में हमने यहाँ एसपीएम लगा दिया था। ठीक है, हमने बीच में क्या लगा दिया था, एसपीएम, जिसको हम अर्ध पारगम्य झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है एसपीएम होती है अर्धपारगम्य झिल्ली। और हमने देखिए यहाँ हमने शुद्ध विलायक, यहाँ हमने शुद्ध विलायक यानी जल लिया था, शुद्ध विलायक H2O यानी जल लिया था। ठीक है, और इधर हमने विलयन लिया था H2O और NaCl का यानी नमक का। ठीक है, तो देखिए हमने देखा था कि यहाँ जो हम लोग की विलयन की सांद्रता थी, ठीक है, वो निम्न थी। ठीक है, और यहाँ विलयन की जो सांद्रता थी वो उच्च थी। ठीक है, और यहाँ चूँकि हम लोग का ये एसपीएम जो होता है अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, इसका यह गुण होता है कि यह अपने अंदर से केवल विलायक के अणुओं को ही प्रवाहित होने देती है, न कि विलेय की। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा था, ठीक है, कि यहाँ जो ये है इसको अगर हम विलयन के रूप में ले, ठीक है, तो यहाँ हमने ये देखा था, देखिए हमने यहाँ देखा था, ठीक है, कि यहाँ ये जो शुद्ध विलायक यानी जल के अणु है, ठीक है, इधर से इधर, ठीक है, इधर से इधर गति कर रहे थे। जी हाँ गाइस, विलयन की निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन कर रहे थे। ये ऐसा क्यों हो रहा था, हमने ये लेक्चर में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ आपको मतलब यहाँ आप मतलब समझ रहे होंगे यार इसका मतलब सांद्रता निम्न है, इसका उच्च है। ठीक है, तो ये उच्च से निम्न की ओर आना चाहिए ना, ऐसा नहीं होता, ये निम्न से उच्च की ओर इधर जा रहा था। हमने पिछले लेक्चर में पूरा अच्छे से को देख लिया था, उसको मैं कवर ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, देखिए इसमें हमारा केवल इसको हमने इसको इतना हमने ये चीज़ें समझाया, ये चीज़ आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो देखिए हमने उसमें देखा था कि हम लोग का यहाँ से जो विलायक के अणु है, ठीक है, इधर प्रवाहित होकर इधर जा रहे थे। ठीक है, और इधर जाने को वही हम परासरण बोलते हैं। और इस परासरण को रोकने के लिए यहाँ इस विलयन की सतह पे यहाँ दाब डाला जाता है, जिसको हम परासरण दाब कहते हैं। हमने ये पिछले लेक्चर में देख चुका है। ठीक है, तो देखिए यहाँ मैं बता दूं कि समपरासी विलयन क्या होता है। समपरासी विलयन, ठीक है, देखिए चूंकि ये हम लोग का शुद्ध विलायक है, लेकिन इसको हम विलयन ही मानते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें विलय के कण 0 मान लेते हैं और विलायक के कण कुछ हैं, तो इसको हम विलयन के रूप में मान लेते हैं। ठीक है, तो समपरासी विलयन क्या होता है, तो देखिए वे विलयन जिनमें परासरण दाब समान होते हैं समपरासी विलयन कहलाता है। यानी इधर भी हम लोग का जो परासरण दाब हो और इधर भी जो परासरण दाब हो, दोनों समान हो, यानी न तो विलायक कण का प्रवाह इधर हो और न ही विलायक कण का प्रवाह इधर से इधर, मतलब किधर भी ना हो, ये मतलब विलायक के कण का प्रवाह साम्य अवस्था में हो। ठीक है, यानी स्थिर रहे। क्लियर है आपको, तो समपरासी विलयन क्लियर। चलिए एक बार मैं और बताता हूँ। देखिए समपरासी, ठीक है, यानी समान, सम माने समान, ठीक है, सम मीन्स समान। क्लियर है आपको। तो अगर देखिए यहाँ मतलब विलायक के कणों का प्रवाह न हो, यानी ये स्थिर रहे। ठीक है, न इधर से कुछ प्रवाह हो न इधर से। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम समपरासी विलयन, यानी वे विलयन जिनके परासरण दाब समान है, इसका भी परासरण दाब और इसका भी परासरण दाब दोनों जब इक्वल होगा तो न विलेय कण का प्रवाह इधर विलेय बोलते हैं, न विलायक के कण का प्रवाह इधर से इधर होगा और न इधर से इधर होगा। ठीक है, यानी ये स्थिर रहेगा।
क्लियर है। तो इसी को हम बोलते हैं समपरासी विलयन। वे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं समपरासी विलयन कहलाते हैं। क्लियर है। अब चलिए अल्पपरासी और अतिपरासी पढ़ते हैं। देखिए अल्प, यहाँ अल्प यानी कम में, अल्प यानी कम, अल्प का मतलब आप जानते हो कम होता है, अति से कहने का मतलब अत्यधिक। ठीक है। तो जिसका मतलब परासरण दाब अल्प हो यानी कम हो उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्पपरासी विलयन। और जिस विलयन का जो परासरण दाब हो, ठीक है, जो परासी मतलब परासरण समझिए और अति मतलब अत्यधिक, ठीक है, यानी जिसका परासरण दाब अत्यधिक हो उसको, उस विलयन को क्या बोलते हैं हम, अतिपरासी विलयन। ठीक है। तो दो विलयन, और ये दो विलयनों के अंतर्गत ये कंपेयर किया जाता है, तो हम दो बोलकर इसका डिफिनीशन देंगे कि दो विलयनों में जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है उसे अल्पपरासी विलयन कहते हैं। ठीक है। और अतिपरासी विलयन की अगर डिफिनीशन देना हो तो दो विलयनों में जिस विलयन का परासरण दाब अधिक हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, अति विलयन। क्लियर है आपको। तो अगर एक में आ जाए कि अल्पपरासी तथा अल्पपरासी तथा अतिपरासी विलयन पर टिप्पणी लिखो इस तरह, तो आप ऐसे लिखोगे कि दो विलयनों में जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है वह अल्पपरासी, और जिस विलयन का, ठीक है, यानी जिसका परासरण दाब अधिक होता है उसे अतिपरासी, ठीक है, विलयन कहते हैं, या वह अतिपरासी विलयन कहलाता है। क्लियर है। देखिए जो मेरे पेड मेंबर है यानी जिन्होंने मेरा नोट्स बाई किया हुआ है, ठीक है, वो हमने इसको अच्छे से एकदम नोट्स में लिखा हुआ है, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं प्रतिलोम परासरण क्या होता है। देखिए और इसका प्रतिलोम परासरण का एक काफ़ी अच्छा उपयोग भी है। जी हाँ गाइस, ये काफ़ी अच्छा इसका उपयोग है। देखिए प्रतिलोम माने उल्टा। ठीक है। देखिए यहाँ देखिए, थोड़ा मैं यहाँ एक फिगर बना रहा हूँ, ये फिगर आप लोग की बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है। ये फिगर आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। क्लियर है। देखिए यहाँ इस फिगर को मैं बना लेता हूँ। ठीक है। ओके गाइज, तो यहाँ देखिए आप लोग, ठीक है, यहाँ आप थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ प्रतिलोम परासरण का ये एक चित्र मैं बनाया हूँ और प्रतिलोम परासरण को मैं अच्छे से समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि प्रतिलोम परासरण होता क्या है आखिरकार। ये जो प्रतिलोम परासरण है ये होता क्या है, ठीक है, इस पे पहले हम इसकी डिफिनीशन बता देता हूँ। ठीक है। देखिए इसके लिए हमें इस ऊपर वाले फिगर का थोड़ा उपयोग करना होगा। देखिए हमने पिछले लेक्चर में हमने परासरण दाब की डिफिनीशन देखी थी। परासरण दाब की क्या देखा था कि जब अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर, ठीक है, विलायक के कण विलयन की निम्न, ठीक है, सांद्रता से उसकी उच्च सांद्रता की ओर गति करते हैं, ठीक है, तो उसको हम परासरण कहते हैं। और इस परासरण को रोकने के लिए, इधर से इधर जो गति कर रहा है इसको रोकने के लिए इस विलयन की सतह पे जो दाब डाला जाता है उसी को परासरण दाब कहते हैं। ठीक है। तो ये हमें रोकने के लिए, इसको मतलब यह रुक जाए, अस्थायी हो जाए। लेकिन सोचिए अगर और थोड़ा अधिक दाब मतलब बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, इधर के जो विलायक कण होंगे इधर से इधर आने लगेंगे। प्रेशर अगर यहाँ बढ़ाया जाए तो इधर से इधर आने लगेंगे, और इसी प्रेशर को, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, परासरण दाब। यानी एक तरह से परासरण दाब मैंने बोल दिया, प्रतिलोम परासरण दाब, ठीक है, या जिसको हम प्रतिलोम परासरण कहते हैं। ठीक है। क्लियर है। यानी देखिए जब विलयन की सतह पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है, ठीक है, जब इस विलयन की सतह पे जो हम लोग का परासरण दाब था, यानी इधर से जो विलायक के कण इधर प्रवाहित हो रहे थे, तो उनको रोकने के लिए मान लीजिए हमें 5 बार दाब की ही जरूरत है, तो हमने 5 बार यहाँ लगा दिया, 5 बार यहाँ दाब लगा दिए। बार देखिए दाब का मात्रा है, तो 5 बार हमने यहाँ दाब लगा दिया, तो ये हम लोग का इधर से इधर जाना रुक गया। लेकिन जब 5 बार से अधिक, मान लीजिए हम यहाँ 10 बार हम यहाँ पे मतलब दाब लगा देंगे, तो क्या होगा, इधर के जो विलायक कण हो गए इधर से मतलब इधर आने लगेंगे। अब तो वही कह रहा है कि जब विलयन की सतह पर, ठीक है, परासरण दाब से, यानी परासरण दाब से अधिक दाब, ठीक है, डाला जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रतिलोम परासरण। क्लियर है आपको। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिलोम परासरण। अब देखिए इसका मतलब, इसका उपयोग क्या है, इसका लाभ क्या है। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए।
देखिए क्या होता है कि इसमें हम जो हम लोग के समुद्री जल होते हैं, ठीक है, समुद्री जल होते हैं उनके विलवणीकरण में इसका उपयोग होता है, ठीक है। ज़्यादातर मतलब इस विधि का उपयोग आप जानते हो सऊदी अरब में होता है, मतलब जहाँ जल की कमी है, ठीक है। देखिए क्या होता है, यहाँ हम लोग का लवणीय जल है, ठीक है, यहाँ हम लोग का लवणीय जल यानी समुद्रीय जल है, और इधर हम लोग का शुद्ध जल होता है, और यहाँ बीच में हम लोग की होती है अर्धपारगम्य झिल्ली। क्लियर है आपको। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो शुद्ध जल है, ठीक है, यानी इसको विलयन के रूप में हम लेते हैं, तो इसी के मतलब इसी के हम लोग के अणु इधर से इधर हम लोग के जाएंगे, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए यहाँ एक हम दाब डालेंगे, ठीक है, और मतलब जिस दाब पे ये रुक जाए, मतलब इधर से इधर जल के अणु जाना रुक जाए, उसी को हम परासरण दाब बोलते हैं। और सोचिए उस दाब से अगर हम अधिक यहाँ दाब लगाने लगे, इस पिस्टन पे अधिक दाब लगाने लगे, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, इधर से जो हम लोग का जल के मतलब जो अणु होंगे, ठीक है, चूँकि हमने जल यानी वही विलायक के अणु इधर से इधर आने लगेंगे, और चूँकि जो हम लोग का लवणीय जल यानी जो हम लोग का लवणीय जल कहने का मतलब कि इसमें हम लोग का नमक भी है, तो नमक चूँकि विलेय के रूप में होता है, तो हमने बताया कि जो ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, ठीक है, अपने अंदर से विलेय के कण को प्रवाहित नहीं होने देगी। तो क्या होगा कि यहाँ मतलब हम लोग के यहाँ नमक इकट्ठा हो जाएगा, और जल के जो अणु होंगे अगर यहाँ हम लोग मतलब परासरण दाब से अधिक दाब डालते हैं, तो इधर से जो हम लोग का विलायक है यानी जल इधर आने लगेगा, और देखिए यहाँ से आकर इधर इस तरह निकलने लगेगा, ठीक है, ये जल। लेकिन यहाँ हम लोग का क्या होगा कि हम लोग का नमक सारा का सारा जम जाएगा, और इस तरह हम नमक क्या करेंगे, ठीक है, अलग कर लेंगे, और इससे हम शुद्ध जल अलग कर लेंगे, और उसका हम शुद्ध जल का मतलब उपयोग कर लेंगे। इस विधि का देखिए सऊदी अरब में उपयोग अधिकांशतः किया जाता है, ठीक है, मतलब जहाँ जल की कमी है। क्लियर है आपको। तो इस तरह हम ये लवणीय जल यानी समुद्री जल से हम शुद्ध जल निकालते हैं, उसको पीने योग्य बनाते हैं। देखिए जो समुद्र का जल होता है खारा होता है, हम उसको सीधे पी नहीं सकते। अब ये बात अलग कि हम जाए थोड़ा पी ले, वो बात अलग है। अगर इसका हम लगातार सेवन करेंगे, ठीक है, यानी लगातार इसका सेवन करेंगे, लगातार इसको पिएंगे, ठीक है, तो हम लोग की जान के लिए खतरा भी हो सकता है नहीं, होगा ही होगा। ठीक है, क्लियर है आपको। तो इस तरह आई होप आप लोग को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एक बार प्रतिलोम परासरण की मैं मतलब अच्छे से मतलब डिफिनीशन बता देता हूँ। देखिए जब विलयन की सतह पर, ठीक है, जब विलयन की सतह पर, ठीक है, यानी वही यहाँ पिस्टन लगाकर, यानी वही विलयन की इस सतह पर, ठीक है, विलयन की सतह पर परासरण दाब से, ठीक है, परासरण दाब से अधिक दाब जब लगाया जाता है, ठीक है, तो जल के अणु, ठीक है, ये जो जल के अणु है, ठीक है, वो क्या होगा कि अधिक सांद्रता, यानी चूंकि इसकी अधिक सांद्रता इसकी उच्च होती है, हमने बताया कि इधर जो इसकी सांद्रता उच्च होती है और जल की सांद्रता निम्न होती है, तो उच्च यानी अधिक सांद्रता से, ठीक है, या अधिक सांद्रता वाले विलयन से इधर निम्न सांद्रता वाले विलयन की ओर क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं, और इसी को हम बोलते हैं प्रतिलोम परासरण। क्लियर है आपको। देखिए अगर आप हमारा नोट्स नहीं लिए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मात्र 499 499 रुपये में आपको 12 के सारे सब्जेक्ट, केमिस्ट्री के ही नहीं, आपको सारे सब्जेक्ट फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश, मतलब मैथ, केमिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे मात्र 499 रुपये में पूरे साल के लिए। तो आप नोट्स ले लीजिएगा। आप हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेज, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप देखिए NILESCHCLASSES, इसे आप गूगल प्ले स्टोर पे भी सर्च करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन आ जाएगी, डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से आप हमारा नोट्स बाई कर लीजिएगा। क्लियर है। वहाँ आपको ये सारी चीज़ें, इनका मतलब नोट्स बनाया का बनाया एकदम मिल जाएगा। तो वहाँ से आप यहाँ समझ लिए और वहाँ पढ़ लेंगे तो आपको सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो आई होप गाइज आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना अब रहने देते हैं। ठीक है। आगे के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे असामान्य मोलर द्रव्यमान। ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वांट गुणांक, और ये आप लोग का जो लेसन है विलयन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बस थैंक यू।